look at one more example. Find the nature of the following system of equations and check whether this system is consistent or inconsistent. मीन्स ये जो इक्वेशंस है इनका हमें बताना है कि ये जो है संगत है या असंगत. सो देखिए क्या होगा. सेम यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो 3 वेरिएबल्स में हैं. सो एक बार मैं रिवाइज करता हूँ. 3 वेरिएबल्स जो हैं उसकी जो कंसिस्टेंटी और इनकंसिस्टेंट जो है उसको हम कैसे वेरीफाई करते हैं. सो देखिए 3 वेरिएबल्स में सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डेल. सो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं. सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं डेल. सो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं. पहली, डेल इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. डेल इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. सो इस कंडीशन में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा. क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन. और क्या होगा, कंसिस्टेंट. जब यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट. सेकंड केस हो सकता है कि डेल जो है 0 हो. क्या हो, 0 हो. जब 0 हो सो हम क्या करते हैं, देन डेल एक्स, डेल वाई एंड डेल जेड फाइंड आउट करते हैं. क्या करते हैं, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड फाइंड आउट करते हैं. और फिर हमारे पास अगेन 2 केसेस हो सकते हैं. फर्स्ट केस कि एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो. एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो मीन्स ये जो तीनों आए हैं, जो डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, इनमें से कम एक जो है वो नॉन जीरो है. अगर एक नॉन जीरो है, कम से कम हो सकता है 2 नॉन जीरो हो सकता है तीनों के तीनों नॉन जीरो हो सकता है एक नॉन जीरो हो. सो उस कंडीशन में ये जो है नो सॉल्यूशन होगा. क्या होगा, नो सॉल्यूशन. और इस कंडीशन में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा. ठीक है. और हमारे पास दूसरा केस निकल के आता है इसी में से कि सारे के सारे मीन्स डेल एक्स भी 0 हो, डेल वाई भी 0 हो और डेल जेड भी 0 हो. सो इस कंडीशन में हम ये नहीं बता सकते कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट. सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी जो तीनों हमारे पास इक्वेशंस हैं उनमें से किन्हीं 2 इक्वेशंस को हमें लेना होगा. और उसमें से जो एक वेरिएबल है, चाहे आप एक्स वाई जेड किसी एक को ले लीजिए, उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं. और जो हमारे पास इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल्स में बनेगी. उन दोनों इक्वेशंस को हम क्रेमर रूल से सॉर्ट आउट करते हैं, वेरिएबल एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो थर्ड इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं. अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हुई तब तो सॉल्यूशन हो गए. और जो सॉल्यूशन होंगे वे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे और उस केस में कंसिस्टेंट होगी. और अगर वो थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है सो उस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगी और नो सॉल्यूशन होगा. सो ये भी हम एग्जाम्पल में देखेंगे. सो अभी हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की. सो देखिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डेल. क्या फाइंड आउट करेंगे, डेल. और आपको पता है डेल कैसे फाइंड आउट होगा. पहला कॉलम बनाएंगे, पहले x, जो x की वैल्यू है पहली इक्वेशन से उसका कोएफिशिएंट 1, दूसरी इक्वेशन से x का कोएफिशिएंट 4 और थर्ड इक्वेशन से x का कोएफिशिएंट 9. देन सेकंड कॉलम y का कोएफिशिएंट 1, दूसरी इक्वेशन से y का कोएफिशिएंट 2, थर्ड इक्वेशन से y का कोएफिशिएंट -3. देन थर्ड कॉलम बनेगा z के कोएफिशिएंट से, सो z का कोएफिशिएंट 1, उधर z का सेकंड इक्वेशन z का कोएफिशिएंट 1 और जो थर्ड है उसमें भी z का कोएफिशिएंट क्या है 1. z का कोएफिशिएंट क्या है 1. सो अब आप देखिए अगर मैं इसको सोल्व करता हूं सो हमें क्या मिलता है यहाँ पे 1 1 1. सो सबसे पहले अगर मैं इसको सोल्व करूं देन प्लस माइनस और प्लस. ठीक है. 3/3 की एक डिटरमिनेंट है, उसको सोल्व करने के लिए हमें पता है प्लस माइनस प्लस. मैं फर्स्ट रो जो है उसके रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर रहा हूं. सो ये हमें मिलेगा 1, ये और ये हम छोड़ देंगे. ठीक है. जो फर्स्ट 1 1 के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में, सो ये वाला एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में उसको लेफ्ट कर देंगे. हमारे पास ये रहेगा, मीन्स हमारे पास एक ये रहेगा. देखिए ये वाली टर्म रहेगी. सो इसमें 2/2 की एक क्या बनी है, 2/2 की एक डिटरमिनेंट बनी है. सो 2/2 की डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, प्राइमरी डायगोनल. सो 2 × 1 वी गेट 2, उसमें से माइनस करते हैं सेकेंडरी डायगोनल, -3 × 1 वी गेट -3. ठीक है. देन इस एलिमेंट पे आएंगे हम माइनस और प्लस, ये माइनस ये प्लस क्या बनेगा माइनस, देन माइनस और ये 1. फिर क्या करेंगे, ये 1 इस रो में इस कॉलम में है सो इनको छोड़ देंगे. हमारे पास रहेगा 4191. देखिए 4191 ये रहा. ठीक है. देखिए 4191. सो इस प्राइमरी डायगोनल का मल्टीप्लाई 4 × 1 4, उसमें से माइनस कर देंगे सेकेंडरी डायगोनल का 9 × 1 9. सो अब आते हैं हम इस थर्ड पे. सो प्लस और ये भी प्लस, सो प्लस इंटू प्लस वी गेट +1. सो इट बिकम्स
अब ये जो थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट रो में, इस ये फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में, सो इनको लेफ्ट कर देंगे। सो हमारे पास एक 2/2 की डिटरमिनेंट रही, उसका प्राइमरी डायगोनल 4 इंटू -3 वी गेट -12, उसमें से माइनस होगा सेकेंडरी 9 इंटू 2 18। सो देखिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है 1 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस, सो 2 + 3 वी गेट 5, 5 इंटू 1 वी गेट 5, देन 4 - 9 वी गेट -5, -5 इंटू -1 सो वी गेट +5, देन जो नेक्स्ट होगा -12 - 18 वी गेट -30, we get a -30 and we get -30, so -30 into +1, so we get a -30, so here we get -20, we get a -20, that is not equals to 0, that is not equals to 0। so अब देखिए अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ, क्या हुआ, नॉट इक्वल्स टू 0, so इस कंडीशन में देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ये वाली। सो अगर हम देखें डेल इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो उस कंडीशन में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एंड ए कंसिस्टेंट, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एंड ए कंसिस्टेंट। सो इसका जो आंसर है सिंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड डिपेंडेंट होगा इंडिपेंडेंट, जब उसका यूनिक सॉल्यूशन हो इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट। सो हैव यूनिक सॉल्यूशन, सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, क्या होगा, कंसिस्टेंट। देखिए अगर यूनिक सॉल्यूशन आ गया इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट, चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो, सिस्टम जो है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। सो ये हमारा क्वेश्चन यही फिनिश हो जाता है, क्योंकि हमसे जो है इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन नहीं पूछा है। अगर सॉल्यूशन पूछता सो हम डेल x डेल y डेल z कैलकुलेट करते, उसके बाद हम देखते x इक्वल्स टू क्या होगा, डेल x अपॉन डेल, फिर y इक्वल्स टू डेल y अपॉन y एंड डेल y अपॉन डेल, एंड z इक्वल्स टू डेल z अपॉन डेल। सो अगर हमसे सॉल्यूशन पूछता हो सो हम आगे इस प्रोसेस को अप्लाई करते, लेकिन हमसे सॉल्यूशन ना पूछ के क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ इनकी नेचर पूछी है। सो इनकी जो नेचर है वो क्या हो गई, कंसिस्टेंट हो गई, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, देखिए यहीं से अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जो है वो चेंज कर रहा हूं, और चेंज किस तरीके से, देखिए थोड़ा सा ये वाली जो वैल्यू है थर्ड इक्वेशन, ठीक है, यहां इस थर्ड इक्वेशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। सो जो थर्ड इक्वेशन है उसको मैं चेंज करके यहां लिख देता हूं 2x 2y 2z इक्वल्स टू 6। क्या लिखा, 2x + 2y + 2z इक्वल्स टू 6। सो इस कंडीशन में देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन ये होता, सो इसको हम किस तरीके से सोल्व करते या कैसे पता करते। सो सबसे पहले वही हम क्या बनाएंगे, डेल बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो डेल क्या होगा, फर्स्ट कॉलम जनरेट करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन x का मल्टीपल 1, सेकंड में x का मल्टीपल 4 और थर्ड में x का मल्टीपल 2। अब सेकंड कॉलम y के मल्टीपल से, y का मल्टीपल 1, सेकंड में y का मल्टीपल 2, थर्ड में y का मल्टीपल 2। अब z थर्ड कॉलम बनेगा z के मल्टीपल से, z का मल्टीपल 1, सेकंड में z का 1 और थर्ड में z का 2, और वही प्लस माइनस प्लस। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सो देखिए प्लस इंटू +1 सो वी गेट +1, ये और ये छोड़ देंगे, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ये डिटरमिनेंट रहेगी। सो प्राइमरी डायगोनल का मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 वी गेट 4, -2 इंटू 1 वी गेट 2। उसके बाद फिर हमारे पास अगले में -1 वी गेट -1, ये वाला और ये वाला छोड़ देंगे। 4 इंटू 2 वी गेट 8, ये और ये 4 इंटू 2 वी गेट 8 -2, देन वी गेट +1 थर्ड, ये वाला लेफ्ट कर देंगे। सो 4 इंटू 2 वी गेट 8 -2 इंटू 2 वी गेट 4। सो हमारे पास जो रिजल्ट है 4 - 2 वी गेट 2, 2 इंटू 1 2,
8 minus 2 we get 6, 6 into minus 1 we get minus 6, then 8 minus 4 we get 4, 4 into 1 we get plus 4, so 2 plus 4 6 minus 6 we get 0। अब देखिए कौन सा केस हुआ हमारे पास, ये वाला या ये वाला, सो ये हमारे पास ये केस हुआ। जब ये केस हुआ सो सिर्फ डेल से हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, उसके लिए हमें फिर आगे डेल एक्स डेल वाई डेल जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। सो अब मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा किसकी, डेल एक्स की। आपको पता है डेल एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, जो एक्स का कॉलम है डेल में, जो एक्स का कॉलम है वो रिप्लेस होगा किनसे, जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास उनसे, कोफिशिएंट्स नहीं सॉरी, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, क्या है कॉन्स्टेंट्स, राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट है कौन कौन से, 8 11 और 6। सो जो x का कॉलम है वो रिप्लेस होगा 8 11 और 6 से, और जो सेकंड थर्ड कॉलम है y और z के वो एज इट इज रहेंगे 1 2 2 एंड 1 1 2, और इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस। सो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास प्लस 8, ये वाला लेफ्ट करके 4 माइनस 2 देन माइनस 1, उसके बाद ये वाला और ये वाला हम लेफ्ट कर देंगे। So we get 11 into 2 22 minus 6 into 1 6, then we get plus 1, ये वाला 11 into 2 22 minus 6 into 2 12, so we get 4 minus 2 we get 2, 2 into 8 we get 16, 4 minus 2 2, 2 into 8 16, then 22 minus 6 we get 16, 22 minus 6 we get 16 into minus 1, so minus 16, then 22 minus 12 we get 10, 10 into 1 we get plus 10, so हमारे पास रिजल्ट जो है that is 10। देखिए डेल 0 आ गया, उसके बाद हम डेल एक्स डेल वाई डेल जेड कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे पास इनमें से देखिए एटलीस्ट 1 इज नॉन जीरो, अगर हमारे पास एक भी नॉन जीरो आ गया सो उस कंडीशन में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, और क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। सो देखिए हमारे पास एक जो हमने डेल एक्स कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया, डेल एक्स, वो 10 आ गया, नॉन जीरो आ गया। सो हमें यही पता चल गया कि ये जो इक्वेशन है, सिस्टम है, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। सो यही हम लिख देंगे क्योंकि एटलीस्ट नॉन जीरो चाहिए हमें, जो वो हमारे पास मिल गया। सो सिंस डेल एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 हैंस नो सिस्टम हैव, हैंस सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, हैंस कौन सा होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। सपोज हमारे पास डेल एक्स अगर ये 0 आ जाता सो फिर हम अगला डेल वाई कैलकुलेट करते, अगर डेल वाई 0 नहीं आता सो वही वेरीफाई हो जाता कि इनकंसिस्टेंट है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन सपोज डेल वाई भी 0 आ जाता सो हम डेल जेड कैलकुलेट करते, और डेल जेड नॉन जीरो आ जाता तो वहां इनकंसिस्टेंट हो जाता, मींस नो सॉल्यूशन हो जाता। लेकिन अगर डेल जेड भी 0 आ जाता सो उस कंडीशन में हम वेरीफाई नहीं कर पाते कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, सो हमें आगे प्रोसेस करना पड़ता, वो हम अभी नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। लुक वन मोर एग्जांपल इन 3 वेरिएबल्स। क्वेश्चन सेम ही है, फाइंड द नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मीन्स हमें बताना है कि जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। एंड इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है मीन्स यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनिक सॉल्यूशन है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। सो देखिए इसको हम कैसे शो करेंगे, कैसे सॉर्ट आउट सोल्व करेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक डिटर्मिनेंट बनानी है डेल, जो कि हमें एक्स वाई जेड के वेरिएबल से बनेगी। पहला कॉलम जो है वो तीनों इक्वेशंस में एक्स के कोएफिशिएंट से बनेगा। सो पहली में एक्स का कोएफिशिएंट 1, सेकंड में एक्स का कोएफिशिएंट 1, थर्ड में एक्स का कोएफिशिएंट 1, फिर वाई सेकंड कॉलम बनेगा वाई के कोएफिशिएंट से 1, यहाँ वाई का कोएफिशिएंट 2, थर्ड में वाई का कोएफिशिएंट 3, जो थर्ड कॉलम वो जेड के कोएफिशिएंट से, सो यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ 5। इस डिटरमिनेंट को हम सोल्व करेंगे। हम डिटरमिनेंट को सॉल्यूशन देख चुके हैं, अल्टरनेट वे में प्लस
फिर माइनस और प्लस, इसे मैं जो है फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूँ। सो देखिए यहाँ ये आएगा प्लस, ये वाला लेफ्ट कर देंगे। सो प्राइमरी डायगोनल 2 इंटू 5 वी गेट 10, माइनस 3 इंटू 3 वी गेट 9, देन माइनस 1, इसको लेफ्ट कर देंगे, देन 1 इंटू 5 5, माइनस 1 इंटू 3 वी गेट 3, देन प्लस 1, ये वाला प्लस 1 ये छोड़ देंगे हम, 1 इंटू 3 वी गेट 3, माइनस 2 इंटू 1 2। सो हमारे पास यहाँ 10 माइनस 9 वी गेट 1, 1 इंटू 1 1, देन 5 माइनस 3 2, 2 इंटू माइनस 1 वी गेट माइनस 2, 3 माइनस 2 1 इंटू 1 वी गेट प्लस 1। सो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 वी गेट 0। देखिए अगर ये यहाँ नॉन जीरो आ जाता, क्या आ जाता, नॉन जीरो। देखिए अगर ये कोई भी वैल्यू जैसे 5 6 माइनस 2 कोई वैल्यू आ जाती, सो उस कंडीशन में तो इसका क्या हो जाता है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाता और क्या हो जाता, कंसिस्टेंट। फिर हम क्रेमर रूल से डेल एक्स डेल वाई डेल जेड फाइंड आउट करते और x इक्वल्स टू क्या, डेल एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल, सिमिलरली जेड इक्वल्स टू डेल जेड अपॉन जेड से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये क्या आ गया, जीरो। सो अब हम ये नहीं कह सकते कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, लेकिन इतना जरूर कंफर्म हो गया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ये कंसिस्टेंट हुआ तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सो अब हम क्या करेंगे, डेल एक्स फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, डेल एक्स। आपको पता है डेल एक्स कैसे फाइंड आउट होगा, जो तीनों इक्वेशंस हैं उनमें राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो रिप्लेस करेगा किसको, एक्स के कॉलम को। सो एक्स का कॉलम ये है, इसको रिप्लेस करें 1 4 और 7 से, राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू उनसे, और वाई और जेड के कॉलम एज इट इज रहेंगे। सो 1 3 5, इसको हम सोल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस। सो वी गेट 1 इंटू 2 इंटू 5 वी गेट 10, माइनस 3 इंटू 3 वी गेट 9, देन माइनस 1, ये और ये लेफ्ट हो गया, 4 इंटू 5 20, माइनस 3 इंटू 7 21, देन प्लस 1, ये और ये लेफ्ट हो गया, 4 इंटू 12, माइनस 7 इंटू 2 14। सो 12 माइनस 14 सोल्व करेंगे, 10 माइनस 9 1 इंटू 1 1, 20 माइनस 21, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, then 12 minus 14 minus 2 into 1 minus 2, so result is 0। सॉरी, सिमिलरली यहाँ जो 0 आ गया, अगर ये नॉन जीरो आ जाता, सपोज कोई भी वैल्यू 5 माइनस 2 6 कोई भी वैल्यू आ जाती, इसका मतलब यहाँ पे नो सॉल्यूशन होता और इनकंसिस्टेंट हो जाता। लेकिन अभी ये 0 आ गया। सो अब हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, डेल वाई कैलकुलेट करना होगा। आपको पता है डेल वाई वही ये वाली जो डेल डिटरमिनेंट है, इसमें से वाई का कॉलम तो रिप्लेस होगा किससे, कांस्टेंट से, और जो एक्स और जेड है वो एज इट इज रहेंगे। तो एक्स और जेड को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, और जो y है उसको रिप्लेस कर देता हूँ 1 4 7 से। सो 1 4 7 से y के कॉलम को रिप्लेस कर दिया। नाउ प्लस माइनस प्लस, सो वी गेट ये सिमिलरली 1 इंटू 4 5 जा 20, माइनस 7 3 जा 21, देन माइनस 1 इंटू 1 इंटू 5 5, माइनस 1 इंटू 3 3, देन प्लस 1 1 इंटू 7 माइनस 4। सो हमें मिलेगा -1 -2 प्लस 3। सो यहां भी हमें क्या मिला, 0। अगर ये वैल्यू नॉन जीरो होती तो यहां इनकंसिस्टेंट हो जाता, नो सॉल्यूशन होता, लेकिन यहां ये भी 0 आ गया। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे डेल जेड। सो जेड का कॉलम तो रिप्लेस होगा कांस्टेंट से, और एक्स वाई एज इट इज रहेंगे। तो ये मैंने एक्स का लिखा, ये मैंने वाई का लिखा, और जेड को रिप्लेस कर देता हूं मैं 1 4 7 से। इसको सोल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस। सो देखिए +1 14 माइनस 12, 2 7 जा 14 माइनस 12, -1 7 माइनस 4 +1 3 माइनस 2। सो 14 माइनस 12 2, 7 माइनस 4 3 इंटू -1 -3, 3 माइनस 2 1 इंटू 1 +1। सो 2 + 1 3 - 3 वी गेट 0। देखिए तीनों वैल्यूज जो हैं, तीनों वैल्यूज क्या हो गई, 0। सो अब हमें ये नहीं पता ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। सो अब देखिए आगे का प्रोसेस हम क्या लिखेंगे, सिंस, यहां लिखेंगे सिंस डेल इक्वल्स टू डेल एक्स
इक्वल्स टू डेल वाई इक्वल्स टू डेल जेड इक्वल्स टू 0। सो अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। सो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे। सो मैं इसको आगे सोल्व करने के लिए रफ कर रहा हूं। आपको जो फेयर नोटबुक है या जो आपकी एग्जाम नोटबुक, जो उसमें क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में, तो एग्जाम नोटबुक में भी आपको ये जो है लिखना है। उसके बाद आगे क्या प्रोसेस होगा वो हम लिख रहे हैं। सो यहां तक लिखने के बाद मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिए आगे क्या होगा। अब आपके पास जो 3 इक्वेशंस हैं उनमें से आप कोई भी 2 इक्वेशंस को चूज कीजिए। या आप फर्स्ट और सेकंड को ले सकते हैं, या सेकंड और थर्ड को ले सकते हैं, या फर्स्ट और थर्ड को ले सकते हैं। मैं यहां फर्स्ट और सेकंड को ले रहा हूं। सो यहां लिखेंगे बाय इक्वेशन 1। सो यहां आपको क्या करना है, अब जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली है, सो आपको 2 वेरिएबल्स को तो LHS में रखना है, कीप एनी 2 वेरिएबल्स इन LHS, और जो एक वेरिएबल थर्ड वेरिएबल रहेगा उसको आप RHS में आपको साइड चेंज करनी है। चाहे आप x को ले जाओ, चाहे y को, चाहे z को। सो मैं यहाँ z को लेके जा रहा हूँ। सो मैं यहाँ लिख दूंगा इक्वल्स टू 1 माइनस z। सिमिलरली बाय इक्वेशन सेकेंड मैं यहाँ लिखूंगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 3z। अब मुझे क्या करना है, क्रेमर रूल से मैं x और y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। किससे? क्रेमर से। अब देखिए क्रेमर रूल के लिए हम डेल लिखते हैं। अब देखिए एक डेल तो मैंने पहले लिखा था इसी क्वेश्चन में, जहां मैंने x y z के कोफिशिएंट से एक डिटरमिनेंट बनाया था, और एक डेल मैं यहां लिख रहा हूं। यहां जो डेल लिखूंगा वो अब x और y 2 ही वेरिएबल, z वाले के लिए नहीं, सिर्फ 2 वेरिएबल के लिए। सो x का वेरिएबल 1, यहां x का वेरिएबल 1, यहां y का वेरिएबल 1, यहां y का वेरिएबल 2। सो देखिए एक ही क्वेश्चन में डेल की 2 वैल्यू हो गई। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सेम वेरिएबल की 2 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, या तो डेल की वैल्यू ये या ये। सो मैं सिंबॉलिकली क्या करूंगा, इस डेल को डेल ना लिख के डी लिख दूंगा। हालांकि इसका प्रोसेस मेथड वही है सोल्व करने का जो हम डेल को करते हैं। सो मैंने इसको क्या लिख दिया, डी। अब इस डी को मैं सोल्व करूंगा, एक 2/2 की डिटरमिनेंट है। सो प्राइमरी डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, सो 2 माइनस 1 वी गेट 1। अब मैं कैलकुलेट करूंगा डेल एक्स। डेल एक्स आपको पता ही है, इसमें एक्स का कॉलम जो है वो तो रिप्लेस हो जाएगा। ये वाले जो हैं कांस्टेंट RHS में जो कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट 1 माइनस जेड और 4 माइनस 3z होगा एज ए। सो ये तो रिप्लेस हो जाएंगे 1 माइनस जेड एंड 4 माइनस 3z से, और y का जो कॉलम है वो एज इट इज रहेगा। सो अब हम इसको सोल्व करेंगे। 1 माइनस जेड मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये इससे मल्टीप्लाई। सो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू जेड 2z, उसमें से सब्सट्रैक्ट होगा सेकेंडरी डायगोनल, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा। सो एज इट इज 4 माइनस 3z, और जब हम इसको सोल्व करेंगे, सो देखिए 2 माइनस 2z माइनस 4 प्लस 3z। सो हमारे पास जो वैल्यू है वो मिलेगी 2 माइनस 4 वी गेट माइनस 2 एंड माइनस 2z प्लस 3z वी गेट z। ये हमारे पास वैल्यू होगी किसकी, dx की। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, dy। सो देखिए dy कैसे कैलकुलेट होगा, dy कैलकुलेट होगा, जो x का कॉलम तो एज इट इज रहेगा और y का जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। सो 1 माइनस जेड और 4 माइनस 3z। x का तो यहाँ एज इट इज, और जो y का कॉलम है वो रिप्लेस हो जाएगा जो RHS में जो z और कॉन्स्टेंट की टर्म है उनसे। इनको हम सोल्व करेंगे। सो वही 2/2 की डिटरमिनेंट, प्राइमरी डायगोनल 1 से मल्टीप्लाई होगा, देन 4 माइनस 3z, 4 माइनस 3z, माइनस करेंगे सेकेंडरी डायगोनल को। सो 1 माइनस जेड, सो 4 माइनस 3z माइनस 1 प्लस z, हमें मिलेगा 4 माइनस 1 3 माइनस 3z प्लस z, सो वी गेट माइनस 2z। ठीक है, अब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी, x की। x इक्वल्स टू आपको पता है dx अपॉन d। सो बताइए dx, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx। dx इज माइनस 2 प्लस z अपॉन d, d इक्वल्स टू 1। सो ये ही वैल्यू आ जाएगी। एंड y इक्वल्स टू dy अपॉन d, व्हाट इज dy, 3 माइनस 2z अपॉन d इक्वल्स टू 1। सो 3 माइनस 2z, दीज आर दी वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो x और y की वैल्यू जो आई हैं, सो उनसे हमें क्या करना है,
जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस तो मैंने यहां पे यूज में ले ली थी, देखिए उनसे हमने ये बनाया था। इक्वेशन कौन सी रह गई? थर्ड। सो ये जो x और y की वैल्यू है ये मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3। थर्ड नंबर की जो इक्वेशन है उसमें वैल्यूज को पुट कर दूंगा। सो पुट कीजिए x की जगह कितना, -2 प्लस जेड प्लस 3, y की जगह पुट कीजिए y की वैल्यू 3 माइनस 2z और फिर आगे प्लस 5z इक्वल्स टू 7। देखिए आप जब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, सो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो तब तो जो है सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कब? अगर ये थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुई सो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा और जो इक्वेशंस का सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा। अगर सेटिस्फाई होगी तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट, और सेटिस्फाई नहीं हुई तो नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। सो अब हम देखेंगे, इसको सोल्व करेंगे आगे। सो ये हमारे पास -2 प्लस जेड प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस इंटू माइनस 3 इंटू 2 6z प्लस 5z इक्वल्स टू 7। सो देखिए -2 एंड प्लस 9, -2 प्लस 9 वी गेट 7 एंड प्लस z प्लस 5z 6z और -6z कैंसिल आउट, सो वी गेट 7 इक्वल्स टू 7। देखिए इक्वेशन क्या हुई? सेटिस्फाई हुई। इक्वेशन क्या हो गई? सेटिस्फाई। हैंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव infinite many solutions, so system of equations is consistent। क्या होगा? कंसिस्टेंट। अब बात आती है, यहां तक तो पहला पार्ट हुआ। नाउ एंड इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, सो हमारे पास कंसिस्टेंट मिल गया। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, मीन्स हमें इनका सॉल्यूशन बताना है। आपको एक्स वाई जेड की जो है वैल्यू बतानी है। सो अब देखिए क्या करेंगे हम। इसके बाद क्या होगा कि जो आपके पास वैल्यूज आई हैं एक्स वाई जेड की, ठीक है, आपने वेरिएबल कौन सा लिया था? z इधर ले गए थे। या अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में आप इन तीनों इक्वेशंस में किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से, इच्छा से कोई भी कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं। सो अब मैं यहां लिख रहा हूं लेट z इक्वल्स टू k, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। मैंने क्या अज्यूम किया कि z को कोई भी कांस्टेंट ले लिया। सो x की वैल्यू बोलिए क्या होगा? x इक्वल्स टू -2 प्लस जेड इक्वल्स टू -2 प्लस k। z की वैल्यू पुट कर दी k। देखिए x की वैल्यू आई थी, यहां मैंने वैल्यू पुट की, फिर z की वैल्यू k पुट कर दी। y इक्वल्स टू हमारे पास आया था 3 माइनस 2z, सो 3 माइनस 2z की वैल्यू पुट कर दी k। सो या हैंस हम लास्ट में लिखेंगे हैंस वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड आर x इक्वल्स टू, x की वैल्यू पुट कीजिए -2 प्लस के, y की वैल्यू पुट कीजिए 3 माइनस 2 के, और z की वैल्यू k, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, वेयर a इज एनी कांस्टेंट। सो ये जो है इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस पे बेस कई क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। अच्छा कंसेप्ट था, पढ़िए, समझिए। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।